Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1 of exercise 12.2 of class 8. Question है express the following numbers in standard form. यहाँ पर हमें कुछ numbers दिए हैं, इन numbers को हमने standard form में लिखना है. अब किसी भी number को standard form में लिखने का ये मतलब होता है कि उस number को हमने कुछ इस तरह से लिखना है. जैसे कि मैं आपको एक example देती हूँ. अगर हमारे पास कोई number इस तरह से है ना 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि एक डिजिट छोड़ के हम लगाते हैं डेसिमल. ठीक है, यहां पर हमने एक डिजिट छोड़ दिया 8 एंड उसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया एंड साथ में जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर के अकॉर्डिंगली 10 की जितनी भी पावर बनेगी वो हमने साथ में यहां पर मेंशन कर देनी है. ठीक है, सो इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आपके पास कुछ इस तरह से नंबर है 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 7 का क्या मतलब होता है 7.0. अब डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे सीधा 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7, ये भी है स्टैंडर्ड फॉर्म. 7.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म. एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की जो भी पावर रहेगी अकॉर्डिंगली वो हमने लिख दी यहाँ पर. अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, सो 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, 10 की पावर नेगेटिव भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो. ओके, सो फर्स्ट पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. 0 पॉइंट, बहुत सारे जीरोज हैं एंड एंड में है 85. सो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 85 अपॉन, यहां पर डेसिमल को रिमूव किया, नीचे आ गया 1. अब आप काउंट करो कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, उतने यहां पर 1 के बाद हम जीरोस लगा देंगे डिनोमिनेटर में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो यहां पर नीचे हम 1 के बाद 13 लगाएंगे 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So this is equal to 85 upon 10 raised to the power 13. अब इसको हम चेंज कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. दिस इज इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर हम लिखते हैं डेसिमल वाला. ठीक है, सो 85 को डेसिमल की फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 8.5, क्योंकि डेसिमल के पहले मुझे एक डिजिट छोड़ना है. राइट, तो 8 अगर 5 लिखना है तो मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं लिख लेती हूं 85 अपॉन 10. यहां पर 10 रेज टू दी पावर 13 है ना, तो उसमें से एक 10 हम यहां पर यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 12. नीचे टोटल पावर 13 है 10 की. राइट, उसमें से एक 10 मैंने यहां पर यूज कर लिया क्योंकि 85 अपॉन 10 को मैं फिर चेंज कर दूंगी 8.5 में. अब बाकी क्या बचा 10 रेज टू दी पावर 12. ओके, क्योंकि 10 रेज टू दी पावर 13 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10. आपको पता है ना a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n. सो यहां पर m है 12, n है 1. So this is equal to a raised to the power 12 plus 1 13. a यहां पर है 10. ठीक है, so this is equal to 85 upon 10 को हम लिख लेंगे 8.5 over 10 raised to the power 12. अब हम 10 raised to the power 12 को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -12. बिकॉज अगर कुछ इस तरह से दिया हो 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर -n. अगर नीचे एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो जब हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो एक्सपोनेंट बन जाएगा माइनस का. ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किए हुए हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -12. दिस इज द आंसर. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट में भी दिया हुआ है 0 पॉइंट, बहुत सारे जीरोस एंड में 942.
सो दिस इज इक्वल टू 942 ओवर, डेसिमल को रिमूव कर दो, डेसिमल की जगह पर आ जाएगा 1। अब नीचे उतने जीरोस लगेंगे जितने यहाँ पर डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स हैं, तो इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पर लगेंगे 14 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इक्वल्स टू 942 अपॉन 10 रेज टू द पावर 14। ठीक है जी। अब यहाँ पर 942 को मैंने इस तरह से लिखना है 9.42, तभी मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पाऊंगी। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 942 अपॉन 100 को रख लेंगे एज इट इज, बाकी जो बची 10 की पावर उसको फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 942 अपॉन 100, ये मैंने इसलिए किया है सो दैट जब मैं 942 अपॉन 100 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9.42, जो कि मुझे चाहिए। ओके, इंटू 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पर देखो 100 का क्या मतलब होता है, 10 रेज टू द पावर 2। सो 10 रेज टू द पावर 14 में से अगर 10 रेज टू द पावर 2 मैं अलग कर दूंगी तो क्या बचेगा, 10 रेज टू द पावर 12। 10 raised to the power 12 into 10 raised to the power 2 is equal to 10 raised to the power 14, because a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। ठीक है, ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 942 अपॉन 100, दिस इज 9.42 ओवर 10 raised to the power 12 इक्वल्स टू 9.42। 10 रेज टू द पावर 12 को अब हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 10 रेज टू द पावर -12। यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर -n। सो दिस इज द आंसर। थर्ड नंबर हमें दिया है 602 एंड उसके बाद काफी सारे जीरोस हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 602 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर। सो 10 रेज टू दी पावर लिखने के लिए हमने ये वाले सारे जीरोस काउंट करने हैं कि टोटल कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 10 रेज टू द पावर 13। अब ये जो नंबर आया है ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर तब आएगा जब मैं 602 को इस तरह से लिखूंगी, 6.02, डेसिमल के पहले एक डिजिट छोड़ के। ओके, सो 600 की जगह पर हमने लिखना है 6.02। अब ऐसे तो नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। यहां पर है 602, यहां पर है 6.02, बट नंबर की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए। 6.02 का क्या मतलब होता है कि मैं 602 को डिवाइड कर रही हूं 100 के साथ। सो अगर मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 602 एज इट इज ही रहेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहां पर 602 अपॉन 100, इसकी जगह पर तो आ गया ये 6.02, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ ताकि ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। साथ में हमने लिखना है 10 रेज टू द पावर 13 एज इट इज। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 100 का क्या मतलब होता है, 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 13। सो दिस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 13 प्लस 2। ये एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ओके, सो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 15, दिस इज द आंसर। यहाँ पर हमने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स को ऐड करने के लिए a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है 0 पॉइंट, काफी सारे जीरोस हैं, एंड में है 837।
सो पहले तो डेसिमल रिमूव कर लो इसका, इक्वल्स टू 837 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन डेसिमल रिमूव किया 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो पीछे आ जाएंगे 11 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So this is equal to 837 upon 10 raised to the power 11। अब देखो 837 को मैंने इस तरह से लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 8.37। सो इसके लिए मुझे 837 के नीचे 100 रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, बिकॉज 837 अपॉन 100 इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 8.37। सो अकॉर्डिंगली हम नीचे डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट्स है उसको एडजस्ट कर देंगे, इक्वल्स टू 837 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9, राइट, बिकॉज 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 11। a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। 100 का क्या मतलब हुआ, 10 raised to the power 2, यहाँ पर है 10 raised to the power 9 equals to यहाँ पर 10 raised to the power 9 plus 2 मतलब 10 raised to the power 11। ओके, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8.37 अपॉन 10 raised to the power 9। अब 10 raised to the power 9 को आप ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, 8.37 इंटू 10 raised to the power minus 9। दिस इज द आंसर। 1 upon a raised to the power n is equal to a raised to the power minus n। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिफ्थ। सो यहाँ पर है 3186 एंड पीछे हैं कुछ जीरोस, सो इक्वल्स टू 3186 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, यहाँ पर जो जीरोस हैं एंड में उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सो 10 रेज टू द पावर 7। अब 3186 को मैंने इस तरह से लिखना है 3.186, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, 3186 अपॉन 1000। अगर मेरे पास इस तरह से होगा तो ये इक्वल होगा 3.186 के, राइट। सो अगर मैं 3186 को 1000 के साथ डिवाइड कर रही हूं तो मुझे 1000 के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट की वैल्यू चेंज ना हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3186 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 रेज टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा। ओके जी, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दो, 3.186 मल्टीप्लाई बाय 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 3 10। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया एक्सपोनेंट्स का, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a raised to the power m plus n. Okay, so this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.